नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 के हमारे इस खास कार्यक्रम सीएमआर में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी दिन भर की खबरों का अपडेट देते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आप जानते हैं कि किस तरह मुख्यमंत्री प्रदेश और प्रदेशवासियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज सीएमआर के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को फिर एक नई सौगात दी है। अब पर्यटन के साथ साथ प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है। साथ ही ये भी बताएंगे कि मोहन कैबिनेट की बैठक में आज किन प्रस्तावों पर मुहर लगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, वंदे मातरम के साथ हुई बैठक की शुरुआत, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत। पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। और इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वच्छता का जिक्र। पीएम के कार्यों की सराहना कर कहा, प्रधानमंत्री ने रखा है हर वर्ग की छोटी से छोटी बात का ध्यान। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के इतिहास में एक और सफलता का अध्याय जुड़ गया है। प्रदेश में आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत हो चुकी है। इसका मकसद प्रदेश के पर्यटन स्थलों तक हवाई मार्ग से आवागमन आसान बनाना और दूरस्थ क्षेत्रों तक पर्यटन का लाभ पहुंचाना है। राजधानी में स्टेट हैंगर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन दोनों हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्म स्वराज मंत्री धर्मेंद्र लोधी सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पर्यटन के क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के निजी कामों के लेकर के इतने बड़े भौगोलिक प्रदेश के अंदर हवाई यातायात की जो सुविधा दी जा रही, जोरदार अभिनंदन करें पूरे इस आयोजन का। हमारी अपनी मध्य प्रदेश की, जैसे मैंने पहले कहा है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रांत है और सड़क की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था, ये आवागमन में हमारा अपना बड़ा रोल करते ही थे। लेकिन सरकार के माध्यम से हम हवाई यातायात की सुविधा देते हुए अपने यहाँ के धार्मिक पर्यटन के केंद्र, पर्यटन के केंद्र और अन्य अन्य महानगर जहां आवागमन की सुविधाएं इस प्रकार से बढ़े। भगवान की भी क्या कृपा है, जब हमारे लिए वसुधा का निर्माण हो रहा होगा तो हम उन सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनका जन्म भारत में हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की कृपा। और भारत का भाग्य बनाते बनाते हम और भाग्यशाली हैं कि हम मध्य प्रदेश वासी हुए। ये हमारा और सौभाग्य है, परमात्मा की विशेष कृपा है। अब जबलपुर हाईकोर्ट जाना है, इंदौर से जाना है और हमको कम समय में पहुंचना है। कई बड़े अभिभाषक गण, न्यायाधीश गण और कोई व्यापारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी जिनको कम समय में जाना आना है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज पीएम श्री वायु सेवा के माध्यम से आज शुरुआत में तो हम जबलपुर, ग्वालियर और जोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में खजुराहो, रीवा, शहडोल, जहां जहां हवाई पट्टियां बनेगी वहां सब दूर ये व्यवस्था बढ़ाती जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस नई व्यवस्था के माध्यम से हवाई यातायात के लिए। देश में लोकसभा चुनाव की आहट से पहले डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की अहम बैठक आज मंत्रालय में हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के साथ शुरू हुई। डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में शुरू हुई इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे बनेगा। सागर, जबलपुर में भी रोपवे परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा प्रदेश के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से आज बैठक में अहम फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जिस पर कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी। मुरैना जिले में बहुत लंबे समय से अंबा पीनट मार्ग पर एक उच्च स्तरीय पुल लंबित था। वह लंबित इसलिए हो रहा था कि वहाँ घड़ियाल परियोजना वहां पर चल रही थी, उसके कारण
उसकी अनुमति नहीं मिल रही थी। वैसे 2012 से ये पुल स्वीकृत था, पर घड़ियाल योजना के कारण वहां पर उस पुल बनाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। वो अनुमति मिल गई है और इसलिए इस पुल को फिर से निर्माण है तो आज 157 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें धार्मिक पर्यटक स्थल जितने भी वहां रोपवे बनाने की योजना है। ये योजना में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से, वैसे तो ये योजना बीओटी प्रोसेस से होगी, पर इसमें रोड बनाना, उसमें वहां पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये राज्य शासन की जवाबदारी है। और इसलिए ये रोपवे का मध्य प्रदेश में 3-4 स्थान हमने अभी चिन्हित किए हैं, जैसे रेलवे स्टेशन महाकाल, रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, ये एक बहुत ही रोपवे, ये बहुत महत्वपूर्ण, अभी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए इस पर जल्दी से काम किया जाएगा। उसी प्रकार टिक्टोरिया माता मंदिर सागर से फनीकुलर, एम्पायर स्टेडियम से गुरुद्वारा वाया रामपुर चौक एवेन्यू मालिया जबलपुर में इसकी योजना है। ऐसे ही सिविक सेंटर बलदेव बाग वाया मालवीय चौक लाडौन बफौरा जबलपुर में, ये भी रोपवे के लिए अभी चिन्हित किया गया है। माननीय गडकरी जी जब जबलपुर आए थे उन्होंने इस रोपवे की घोषणा भी की थी और इस पे आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, जितने भी पर्यटक स्थान हैं वहां जाने के लिए हवाई जहाज के माध्यम से पर्यटक अगर जाना चाहे तो जा सकेंगे। आज उसकी शुरुआत हो रही है पीएम श्री पर्यटन वायुसेना की। दूसरी ही एक पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा है, ये हेलीकॉप्टर के द्वारा की जाएगी। अभी सबसे पहले इंदौर इसका केंद्र होगा और महाकाल और ओंकारेश्वर एक सर्किट बनेगा पूरा, और उसकी भी शुरुआत आज से हो रही है। ये इसकी आवश्यकता के अनुसार दूसरे पर्यटक स्थल पर और दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी इसका विस्तार किया जा सकेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की एक समिति बनाई है जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति की हॉस्टल्स है, उनका स्तर ठीक हो और वहां पर ठीक गतिविधियां चले और वहां के विद्यार्थी जो रहने वाले उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी है। विजय शाह जी उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, निर्मला भूरिया जी और दिलीप अहिरवार जी, तीनों मंत्री अपने सुझाव देंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें अच्छी सुविधा हो, वहाँ के विद्यार्थियों को अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए ये कमेटी अध्ययन करके और सुझाव देगी। आप सभी जानते हैं पिछले दिनों अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से अयोध्या का पर्यटन कई गुना 100 गुना लगभग बढ़ गया है। अब चित्रकूट भी लोग आना चाहते हैं और चित्रकूट का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ने भी काम करना चालू कर दिया। उन्होंने भी अपना एक प्राधिकरण बनाया है। आज और आइए एक नजर डालते हैं मोहन कैबिनेट की बैठक के अहम बिंदुओं पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट के जो फैसले लिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। मंत्रालय में वंदे मातरम ज्ञान के साथ बैठक शुरू हो गई थी और मंत्रिपरिषद की बैठक में पहले बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक में पहले अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन के प्रथम 3 माह लगभग 100 दिन वित्तीय दृष्टि से उपलब्धिपूर्ण रहे हैं। तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य शासन के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर राज्य हवाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। ग्वालियर और जबलपुर के लिए यह सेवा आज से आरंभ होगी। रीवा, रतलाम तथा अन्य स्थानों पर भी इसका विस्तार किया जाएगा। जहां जहां हवाई पट्टी और यात्रियों की उपलब्धता होगी वहां यह सुविधा शीघ्र आरंभ होगी। ये समय की मांग है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आगे कहा कि धार्मिक पर्यटन को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए हवाई सेवा आरंभ की जा रही है। प्रारंभिक रूप से इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन तथा ओमकारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
दोनों हवाई सेवाओं का नाम यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर रखते हुए पीएम श्री रखा गया है। इससे धार्मिक पर्यटन बढ़ने के साथ साथ बड़े शहरों से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 100 दिन की अवधि में राज्य शासन की इन उपलब्धियों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री परिषद के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिवादन किया। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने इंदौर की स्वच्छता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी के किए जा रहे कार्यों के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हुए सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम किया है। हमें इससे गर्व है। भारत अपने विकास कार्यों के बल पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आज यहाँ ये कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी थोड़ी देर पहले आपके बीच संबोधित करके ये कार्यक्रम हुआ होगा। किस वर्ग का ध्यान नहीं रख रहे माननीय प्रधानमंत्री जी? एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार तालियां बजाकर। कितनी बारीक बारीक बात, कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। हमारे श्रमिक बंधु जो हमारी सफाई में खास करके सेफ्टी टैंक के साफ सफाई में भी लगते हैं, उनके लिए भी आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का उनके लिए आयुष्मान कार्ड। कोई गरीब आदमी अपना रोजी रोजगार चालू करे, ये बहुत सारी योजनाओं के अभी मेरे हाथ से चेक वितरण हुए। एक के बाद एक लगातार सरकार जो काम कर रही है और इसी के बलबूते पर हम अपने कामों के बलबूते पर भारत ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर के दुनिया के सामने सीना ठोक के खड़ा हो गया। हमको इस बात का गर्व है। मध्य प्रदेश में पर्यटन के साथ धार्मिक पर्यटन को भी लगातार बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। अंतर्राज्यीय हवाई सेवाओं के शुभारंभ के अवसर पर सीएम ने कहा कि अंतर्राज्यीय हवाई सुविधा का विस्तार करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन सेवा सबसे पहले ओंकारेश्वर उज्जैन तक पहुंच रही है। आने वाले समय में सेवा का विस्तार अन्य धार्मिक पर्यटन केंद्रों तक भी किया जाएगा। लगातार बढ़ता। पहले में जब पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था तब हमने एक वेंचुरा एयरक्राफ्ट के माध्यम से व्यवस्था दी थी। काल के प्रवाह में वो थोड़ी रुकी है, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और इसके माध्यम से भविष्य में और भी हवाई पट्टियां हर जिले में बनती जाए। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर की यातायात की सुविधा, हवाई यातायात, ये लगातार बढ़ता रहे। एक और बड़ा काम खास करके धार्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, बाबा महाकाल के और ओंकार पर्वत पे ममलेश्वर महादेव। ये दोनों ज्योतिर्लिंग वास्तव में हमारे यहाँ कोई व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से इंदौर आता है, उज्जैन आता है, कम समय में उसको भगवान के दर्शन करना है तो उसको ये सुविधा मिलना चाहिए। इसी प्रकार से दतिया माता जी के यहाँ दर्शन करने जाना हो, कटनी या मैहर की माता जी के साथ साथ ओरछा राजा राम के नगरी में जाना हो तो हेलीकॉप्टर सेवा, हम सबको मालूम है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बहुत कम समय में या अमरनाथ के समय हेलीकॉप्टर सुविधाओं से बहुत जल्दी हमारे लिए दर्शन भी होते हैं और ये सुविधा का लाभ भी लेते हैं। इसी प्रकार से हमने ये हेली सुविधा भी आज प्रारंभ की है। आज पहली बार इसको यहां से ओंकारेश्वर और फिर उज्जैन तक पहुंचाएंगे। आने वाले समय में सभी धार्मिक पर्यटन के केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में पर्यटन के दूसरे कान्हा, बांधवगढ़ और इन स्थानों पर भी हेलीकॉप्टर सुविधा का विस्तार करने की योजना रहेगी। शुद्ध रूप से राज्य सरकार द्वारा पोषित इन योजनाओं में प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हमारे धार्मिक तीर्थाटन वाली जो योजना चल रही है, इस तीर्थाटन की योजना से भी सभी बंधुओं को जोड़कर अपने राज्य के भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से उनको आने जाने की सुविधा मिले, ये योजना वहां तक फैलेगी। इस योजना के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। उम्मीद करता हूं आने वाले समय में इसी प्रकार की सौगातें और मिलती रहेगी। पहले में जब पर्यटन विकास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को स्टेट हैंगर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत विभिन्न शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। शुरुआत में 8 सीटर वाले 2 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जाएंगे। प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों के अलावा हवाई पट्टियों को भी इससे जोड़ा जाएगा।
प्रारंभिक चरण में भोपाल, जबलपुर, रीवा, खजुराहो, उज्जैन और पचमढ़ी को धार्मिक पर्यटन हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। इसका दायरा बढ़ाकर आने वाले समय में पर्यटकों की मांग के अनुसार अन्य शहरों को भी जोड़ा जाएगा। हवाई सेवाओं में केवल पर्यटन का नहीं महत्व है, सभी प्रकार की विकास की गतिविधियों को लेकर के जब भौगोलिक एरिया बड़ा हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से हमको हवाई सेवाओं का विस्तार करना चाहिए। इसी योजना के अंतर्गत हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये हवाई यातायात सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से हम बड़े शहरों में अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग आवागमन में सरलता से समय भी बचेगा, संसाधन भी बचेंगे और व्यवस्थाओं का लाभ भी मिलेगा। इसी प्रकार हमारे धार्मिक पर्यटन की या पर्यटन केंद्रों के लिए जहां हवाई पट्टियां छोटी है या न के बराबर है, वहां नजदीक से हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध करके जो बाकी जगहों पर होता है उसी प्रकार से यहाँ इसका लाभ दे रहे हैं। मैं अपनी ओर से इस नई सुविधा के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आभार मानता हूँ कि हमारी सरकार ने जो संकल्प किया था कि हम अपने हवाई यातायात की दिशा में बहुत ठोस कदम उठाएंगे, हमारा संकल्प आज पूरा हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। हवाई सेवाओं मध्य प्रदेश में शुरू हुई पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित मंत्री परिषद के सदस्यों की उपस्थिति में आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जेट एयर सर्विस के मध्य अनुबंधों का आदान प्रदान किया गया, जो कि सरकार के नवाचारों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार दोपहर खरगोन पहुंचे। उन्होंने यहां पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय के कैंपस का डिजिटल शुभारंभ किया। इसके साथ ही जिले की 557 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत की 3 उद्वहन सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने उद्वहन सिंचाई योजनाओं का लोकार्पण करते हुए इनमें 365 करोड़ 42 लाख रुपए की पिपरी माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना, 68 करोड़ 36 लाख रुपए की चौंडी जामन्या माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना और 123 करोड़ 79 लाख रुपए की बलकवाड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना शामिल की है। यह नया मध्य प्रदेश है। सीएम ने कहा कि यहां बातें कम, काम ज्यादा पर फोकस रहता है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मैं दर्द जानता हूं कि स्कूल और कॉलेज जब दूर होता है तो कितनी परेशानी होती है, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ा हूं। जिस अंग्रेजी सरकार का सूर्य अस्त नहीं होता था, टंट्या मामा ने उनसे मुकाबला किया। उनके प्रांगण में विश्वविद्यालय खुला है। ये तमाम बातें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच पर खरगोन में कही हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब ये सौगात दे रहा हूं तो मेरी आंखों के सामने और आपके आंखों के सामने भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का चेहरा आ रहा होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। नरेंद्र मोदी जी के लिए, लोकतंत्र के लिए यही बात तो महत्व रखती है। जनता की लड़ाई में आज जो दो सौगातें दी है, 1857 की वो क्रांति जहां हमारे क्रांतिवीर टंट्या मामा ने अपने बलबूते पर उस अंग्रेज से लड़ाई प्रारंभ की जिनका सूर्य अस्त नहीं होता था। पूरी दुनिया में उनका राज था, लेकिन ऐसे अलग प्रकार के आक्रांता को जिनने धूल चटाने का काम किया, हमें गर्व है टंट्या मामा के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम हमने किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। क्या बुलंद हौसला हुआ होगा उनका, क्या संकल्प शक्ति हुई होगी, जो हमारी वीरता के लिए मुकुटमणि बन के दिख रहा है सबके सामने। और ऐसे ही समादरणीय तात्या टोपे के नाम पर ऐसे ही अंचल में गुना के अंदर मेरे भाई बहन सामने देख रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ गुना वालों के लिए भी, जिनका अपना विश्वविद्यालय उनके प्रांगण में खुला है। 65,000 विद्यार्थी अगर विश्वविद्यालय में अपनी खुद की पढ़ाई करने के लिए सुविधा पाते तो वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र है। और सरकार को आनंद है इस बात का कि हमारे बच्चों को अब ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने गुना के अंचल में उनकी खुद की डिग्री मिलेगी। उनकी सारी पढ़ाई की व्यवस्था, सारे रिजल्ट, सारी परीक्षाएं अपने कैंपस में होगी। इसी प्रकार से 5 जिले निमाड़ के खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर और बुरहानपुर बहुत दूर है, आखिरी में महाराष्ट्र की सीमा पे,
बड़ा मन में कष्ट होता था। कहां इंदौर, और उसके पहले तो और उज्जैन आ गए। बच्चों ने जैसा लगता कोई पाप कर दिया क्या, इतनी दूर क्यों जाना चाहिए। उनके अपने विश्वविद्यालय में कोई काम पड़े तो वह पास में क्यों नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खरगोन ने वो दरवाजा दिखाया है कि अब किसी को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सबके लिए यही व्यवस्था होगी इसी खरगोन विश्वविद्यालय के अंदर। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको ये विश्वविद्यालय नहीं मिल रहा, केवल इस विश्वविद्यालय में कई सारे कोर्स, ध्यान रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सुन ले, 2 साल से कम समय में ये विश्वविद्यालय सभी प्रकार के कोर्स खोले। कृषि विश्वविद्यालय की तरह एग्रीकल्चर भी यहीं खुलेगा इसी विश्वविद्यालय के अंदर, और जो यहां खुलेगा वो गुना में भी खुलेगा, गुना में भी बाहर नहीं जाएंगे। गुना के बच्चों को भी ये लाभ मिलना चाहिए। मेरे मित्र भारत सरकार के उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार तालियां बजाओ। गुना के लोग, हमारे यहां के लोग भी, जिनके कारण से सौगात मिल रही है। सिंधिया जी से मैं किसी कारण जुड़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरे को इस बात की खुशी है कि थोड़े दिन पहले ही अभी हमने और उनने मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ग्वालियर में देने की शुरुआत की थी, और जबलपुर को भी उसके साथ जोड़ा था। हमने संकल्प लिया है विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। यहां के बच्चे, अभी आप मार्कशीट लेके घूमते हो, आपकी डिग्री लेके घूमते हो, कोई कारण से मार्कशीट फट जाए, डिग्री गुम हो जाए तो कागज अवेरने की झंझट रहती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इन विश्वविद्यालयों में डीजी लॉकर के माध्यम से कोई कागज लेके घूमने की जरूरत नहीं है। सब अपने आप दस्तावेज का डिजिटलाइजेशन होगा। किसी को यहां से लेके अमेरिका तक कोई भी कागज की जरूरत पड़ेगी, केवल लॉकर, जैसे बैंक में आपका सामान रखा रहता लॉकर में, ऐसा डीजी लॉकर आप खोल के बता देना, अच्छे अच्छे जहां से देखेंगे वहीं से वह कागज आपके मिल जाएंगे। कोई कागज लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ आज सीएमआर में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।